ये गांव की वो खूबसूरत गलियां हैं तो राष्ट्रपति महोदय अगर अवार्ड दे दे तो इनकी भी किस्मत जगमगा जाए। वो सरपंच बनाए थे, वो मेरे लठ दे रहा क्यों न करवाए, वो भी 5 साल का वो सब गाली देते निकलते हैं। अब इतना गंदा गांव हमने पूरे हरियाणा में नहीं देखा है। सब गांव के हालिया सरपंच रहे हैं। हाँ, हमारे 2 स्टार मिले हमने, हमारे सफाई के स्टार मिले थे। हाँ। इसी के नाम पे ये गांव की वो खूबसूरत गलियां हैं जो पिछले काफ़ी समय से अवार्ड का इंतज़ार कर रही हैं। राष्ट्रपति भी नई बनी है तो राष्ट्रपति महोदय अगर अवार्ड दे दे तो इनकी भी किस्मत जगमगा जाएगी। आज के दिन की अगर बात की जाए तो बहुत गरीबों को अवार्ड मिल रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस गांव को भी एक बार गरीब घोषित कर दिया जाए और इन गलियों को भी अवार्ड दे दिया जाए ताकि इनके लिए कोई ना कोई गुंजाइश बकाया रह जाए। आज मौजूद हैं करौली गांव के अंदर, जो कि रेवाड़ी ज़िले का ही एक गांव है, और इस गांव के हालात आपकी आंखों के सामने है कि क्या वो हालात हैं जो इस गांव के बन चुके हैं। इसी गांव के अंदर ना सिर्फ ये गलियां बल्कि 2 जगह ऐसी बनाई गई हैं जहां पे कि जो गंदा पानी है वो भरा हुआ होता है और आसपास के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो बदबूदार माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मजाल कि कोई कुछ बोल पाए या फिर इस काम को करवा पाए। गांव के जो लोग हैं, मोजीज लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ये इसके बारे में क्या बताते हैं वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। बाबा, क्या हो रखा है, क्या हालात है? आगे हालात क्या हो रही है, कांदा मानस टिलिकड़ियो ना जाए, पानी का मांग जाए है। जी साहब, कितने टाइम से? 5 साल हो ली। 5 साल होगी। हाँ। तो फिर आपने किसी को बोला भी नहीं कि भाई ये करवाओ ठीक? क्या नहीं करवाओ, सब ईसाई बच्चा जी। क्या कहते हैं? कह दी को वही तो नहीं आंडे को पानी, नूही आंडे को। हाँ। तो फिर आपने उनको बताया नहीं भैया नूही कैसे? आपने उनको सरपंच बनाया, विधायक बनाया, और भी बनाए होंगे। वो सरपंच बनाए थे, वो न करवाए थे हमने जी। ये मेरे लठ दे रहा क्यों न करवाए, वो भी 5 साल का को। अब क्या करोगे? ये थमी करोगा हूँ बढ़ोगी। अच्छा जी। पहुँचाओ आवाज मेरी ऊपर सर, तक। आप बताओ गांव के जो हालात हैं कितने समय से बने हुए हैं और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कहते हैं? हम तो 10 साल हो लिया नरक में जी रहा सा जी। जब सुबह नल आता है तो इतना पानी माँ के जो है ना 4 गाँव को रास्तों से, और सब गाली देते निकलते हैं। अब इतना गंदा गांव हमने पूरे हरियाणा में नहीं देखा है। लेकिन मजबूर है, पशुधन के फुंसी हो रही सी, मानसा का मलेरिया हो जाए, इतने भारी मच्छर हो रहा सी, और नरक में सांस ले लेके कई के तो सांस की बीमारी हो रही से। 1-2 हमारे बुजुर्ग सांस की बीमारी कारण चल भी बचा जी। तो प्रशासन से या आपके चैनल के द्वारा हम ये आग्रह करते हैं अगर इस गलियों का हमारा जल्दी जल्दी पानी निकासी कार्य समाधान करवाया जाए। तो मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि से मिले हैं आप? जनप्रतिनिधियों से बार एप्लीकेशन भी दे दी, सीम विंडो भी लगा दी, लेकिन यूँ कहे भाई पानी की निकासी कहाँ करें, क्या करें? जो नाला बना रहा कैसी हुए हटा पड़ा सी, यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। जी। क्या पूरे गांव के ऐसे ही हालात हैं? नहीं, पूरे गांव का नहीं, इस मोहल्ला का सी जी। जिस साइड का जो सरपंच बनता है ना, उस साइड का तो अपने बढ़िया चमका ली सी, चौठा ली सी, वरा कोई तक कोई सरपंच बने हो नहीं से, इसलिए हमने नरक में जीवन में मजबूर सा। जी। कहते हैं तो कह दे बोले भाई उन्हें ना करो, हम क्या करा। और शमशान घाट का मुख्य रास्ता है, जब अगर कोई बुजुर्ग या कोई गुजर जाता है तो इतना पानी में चप्पल समा के और पजामा पैंट समा के और तब नंगे पैरों से निकलते हैं। कब मुर्दा पड़ जाए ये भी कोई जो है ना मतलब सोचा नहीं जाए। बहुत बुरे हालात गांव के हो रखे हैं। एक और हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं वो मौजूद हैं, यहीं से गुजरते होंगे, तो क्या हालात हैं? हालात साफ खराब है। 5 साल हो गए, सब अधिकारण कह ली, कोई सुनाई नहीं हो रही है, और ना पंचायत सुनाई कर रही। अच्छा, अधिकारी क्या कहते हैं यहाँ के? अधिकारी कहते हैं ग्रांट दे दी, हम पता नहीं कहाँ लगा दी कहाँ नहीं लगाई, छटवा दी झूठे। अच्छा, ग्रांट आ चुकी है गाँव के? हाँ, अच्छा मशीन आई थी छटन खतर, ऊँची कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी नाड़ भरी हुई है, ये कारण वो भी नहीं छाट पाई। नहीं छाट पाई हुई। तो किस प्रकार की सारी चीज़ें हैं वो आप जान चुके हैं। जी सर, बताएं।
बताए कि आपके सामने है, जो भी दिखाओ आप इनको, नरक का जीवन जी रहे हैं एक किस्म से। सारे पार्षद भी आ लिए, वोट भी ले जाते, सरपंच भी बन लिए। कम से कम 7-8 साल हो गई इसको जी। यही जो मेन रास्ता, मेन फिरनी जिसको बोलते हैं, 4 गाँव का रास्ता है। खुद लक्ष्मण जी भी यहाँ पे 2 बार आते और इसकी पैसे की घोषणा भी कर गए, फिर भी ये गली अधम में रुकी हुई है। इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ जी। अच्छा, आपने कहा कि वोट मांगने आते लेकिन करते कुछ नहीं, तो वोट मांगने जब आते हैं तो आप उनसे सवाल नहीं करते? करते हैं, बोलो हमें बनाओ जी। जब हम बन जाएंगे तो आपका समाधान करेंगे। और फिर वो बन के क्या बन के फिर दर्शन देना दुर्लभ हो जाता है उनका। तो अब जब ऐसे हालात बना रखे हैं तो क्या अब भी आप लोग नहीं सोचते किसको बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल सोच के ही बनाएंगे। अब तो वही आएगा जो इसका पहले सुधार करेगा जी। अब तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, 1 हफ्ते से बारिश नहीं है, नहीं तो आदत बन चुकी है इतना समा के जब गंदे पानी से निकलना पड़ता है जी। ये तो थोड़ा ये देखो इनकी हालत, मतलब हालत होगी है ये। अगर सबको आदत है, अगर पानी नहीं है तो भी समा के चलना है यार। जी। और पीछे जो ये गंदे पानी का एक झोड़ बना हुआ है यहाँ पीछे की साइड, इसका कैसे क्या है? ये गंदगी से सारा अटा हुआ है। प्रशासन की नज़रों में ना इसका कोई हिसाब किताब हुआ। पानी का निकास नहीं है यहाँ, जी। पानी का निकास नहीं है। पानी ये गड्ढा फुल हो चुका है, पानी रोड के ऊपर जा रहा है, निकासी है नहीं कोई भी। जो भी आए उन्होंने अपने जिस हिसाब से भी सही लगा उस हिसाब से करके चले गए जी। ये मेन फिरनी है, आगे पानी भरा, घर के सामने बिल्कुल कीचड़ मच्छर सब कुछ यहाँ पनप रहे। गांव के झोड़ों के हालात आपसे अनभिज्ञ नहीं हैं। आप जानते हैं कि आजकल कैसे हालात हुए हैं झोड़ों के। और अब फिलहाल जो ये जगह है ये भी इसी गांव के अंदर मौजूद है, जो कि पूरे तरीके से अपनी जो पवित्रता है उसको बयान कर रहा है कि ये कितना पवित्र आज के दिन ये जोहड़ है, ये तालाब है। और इसके आसपास जो आप देख पा रहे हैं कि कितनी पवित्रता यहाँ पे बिखरी हुई है और उसके अंदर से कितनी खुशबू लोगों को यहाँ से आ रही होगी, उसका अंदाज़ा भी आप सहज ही लगा सकते हैं। लेकिन गांव वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कैसे क्या हालात हैं। सर, ये क्या हो रखा है? सर, ये पानी कई दिनों से रुका हुआ है, इसकी न तो छटाई हुई है जी। ठीक है, इसमें आधे से ज़्यादा तो कब्जा हो चुका है जी। और पानी की निकासी की थी पाइपों द्वारा, वो पाइप भर चुके हैं। छटाई भी पाइप की कई बार की हुई है परंतु कामयाबी नहीं मिली। पानी अब पाइपों के द्वारा न जाते हुए रोड के ऊपर से जा रहा है सारा जी। जिसमें हमारा घर भी लगा हुआ है, उसके पानी के सामने ही जाते हैं तो भी दिक्कत है, आते हैं तो भी दिक्कत है। गांव का मेन रास्ता है जी। जो ये तालाब है, जोहड़ है, हाँ जी। क्या इसके अंदर पहले भैंसें भी आती थी? हाँ बिल्कुल आती थी सर। फिर इसके ऐसे हालात कैसे हो गए? आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले भैंस खूब नहाया करती, पर बाद में बिल्कुल यहाँ में एक भैंस भी ना आवे। ये फिलहाल एक भैंस भी नहीं बढ़ती जी। तो क्या आपके गांव के जो सरपंच रहे हैं इस दौरान में उनकी नाकामी है? सरपंच देख कर चले जाए, सरपंच को मैं क्या करूँ? बोलो मैं क्या करूँ? ठीक जी। जी सर, बताएं क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है जी, योजना में आता है, सरपंच होता है, अपने जो है खाना पूर्ति करके और टाइम पास करके निकल जाता है पल्ला झाड़ के, ठीक है। जब वोटिंग के लिए आता है, वोट मांगने के लिए, भाई ये भी करा दूंगा, ये भी समाधान करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। साल 2 साल 3 साल सारी साल जो है टाइम निकाल के अपना और पल्ला झाड़ के चल दिया। कितनी जमीन में है टोटल ये तो जी बड़े बुजुर्ग 5.5-6 एकड़ के अंदर है। हाँ जी बिल्कुल। और अभी कितना बचा है लगभग? ये आधा किला जोर मार के बचा हुआ होगा सारा, अगर कवर करोगे ना तो आधा किला जोर मार के बचा हुआ है। और ये तो इस लायक भी नहीं है कि वो कहते हैं कि माता के मंदिर के पास में मिट्टी छटाव के लिए जो है भगत श्रद्धालु जो है मिट्टी छटाव करते हैं। अब कभी माता का त्योहार होता है तो बताओ इसमें क्या मिट्टी छटाव करेंगी भाई? लेडीज बच्चे क्या मिट्टी छटाव करेंगे? आज से 15 से 20 साल पहले जिन झोड़ों और तालाबों के अंदर बच्चे भी नहाते थे और पशु भी उसी के अंदर नहाते थे, आज उनके हालात क्या हो चुके हैं वो आपकी आंखों के सामने है। जिस तालाब को 5.5 से 6 एकड़ का बताया जा रहा है वो आज एक नहरनुमा आकार ले चुका है और उसके अंदर बचने नाम की कोई जगह बची नहीं है। तो इसके पीछे जो यहाँ का गांव का शासन प्रशासन है वो क्या कर रहा है? जो सरकारें ऊपर से ग्रांट भेजती हैं
हैं वो आखिर जाती हैं, तो जाती कहाँ है, दूसरी जगह भी चलने की कोशिश करेंगे और वहाँ से भी देखने की कोशिश करेंगे और वहाँ की जो एक और तस्वीर है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो की तरफ से मशीन आई थी रेवाड़ी से जन स्वास्थ्य विभाग की, वो भी सफाई करवा गई है नदियों की, फिर सफाई दिख क्यों नहीं रही? फिर दिख गया, फिर हो जाता है पानी, बारिश के अंदर तो होएगा। अच्छा, बारिश बताओ के क्या अंदर करें? होता है। हाँ? तो ये इतनी जो गंदगी है, आप बोल रहे बार बार साफ करवाते हैं इसको, कैसे साफ कराए बताओ गंदगी को? कितनी जमीन के अंदर है ये जोड़? ये मैं तो पटवारी तो पता लगे तो जी। कितने का है हमें हमारे तो 5 से 6 एकड़ बता रहे हैं। कितना कौन भाई 5 से मुझे 6 एकड़। भाई हमें तो पता नहीं, अच्छा। पटवारी से पूछ के बता सकते हैं। पटवारी से पूछ के बताओ। हाँ, बता सकते हैं। गांव के हालिया सरपंच रहे हैं, हाँ। आपको ये नहीं पता कि हमारे गांव के अंदर जोड़ की जमीन कितनी है? हाँ नहीं पता हमें क्या इसके लिखड़वाने की क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं पड़ी लिखड़वाने की, पता क्या पता करें पटवारी से। जी, तो फिर इसकी सफाई के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी? सफाई खूब करवाई है, फिर हो जाता है ऐसा बार बार। वो तो दिखाई दे रही सफाई क्या करवाई? दिखाई तो ये भी दे रहा है, हाँ, वो सरकार भी तो दिखाई दे रहा वो है, सब आ रहा है, दिखाई दे रहा पूछ रहा है, हूँ। और भी दे रही, सारा गांव दे रहा है सफाई दिखाई। तो 1.5-2 साल होगी पंचायत डीजल हुए और अब भी मजदूर आ रहे वीडियो की तरफ से। ये 1.5-2 वो साल लग के रहे अंदर ही हैं। हुआ है ऐसा? हाँ 1.5-2 साल से हुई जी। 1.5-2 साल पहले कैसा था? हाँ बढ़िया था, नया बढ़िया रोड बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया था। जी, अवार्ड मिले फिर उसके लिए आपको? अवार्ड मिल रहा है जी, हाँ मिल रहा है किस हमारे चीज़ का अवार्ड मिला था? क्या अवार्ड मिला था? क्या अवार्ड क्या मिल रहा था? आदर्श हमारे- गांव का? हैं? आदर्श गांव आदर्श का गांव अवार्ड तो मिला। नहीं बना है, लेकिन हमारे 2 स्टार मिले हमने हमारे सफाई के। सफाई के स्टार मिले थे? हाँ। इसी के नाम के? इसी का नाम क्यों गांव की सफाई के मिले हैं, ये जरूरी है। और भी आज दिखाऊं सफाई? अच्छा, तो ये आओ आइए, आओ आ जाओ, जी। मैं दिखाऊं, ऐसी क्या बात है? और भी जो सफाई है वो भी चलिए सरपंच साहब के साथ देख लेते हैं। स्टार वाली गली दिखाई जी, जाओ, आओ एक बार। वो सिलारा भी ऐसा ही हो रहा है। इस सफाई के मिले थे? हाँ ये 1.5-2 साल हुई पंचायत डीजल है ऐसे ही है। हाँ बताओ। तो आप देख सकते हैं कि सरपंच साहब जो बता रहे हैं वो भी आप सुन ही रहे हैं कि सफाई के लिए इनको स्टार भी मिल चुके हैं कई, जो सफाई आप अभी फिलहाल भी देख पा रहे हैं। और पीछे तक वहाँ तक हाँ वहाँ तक भरता है पानी। आपको ऐसी ही सफाई मिलेगी जिसके कि इनको स्टार मिले हुए हैं। और आगे चलेंगे तो हो सकता है यहाँ 2 ही स्टार मिले हों, लेकिन आगे ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहाँ पे 4 स्टार भी इनको मिले होंगे। तो वो जगह भी हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए आपके साथ ही चलिए एक बार देख लेते हैं। आगे जो पानी भरा हुआ है उस खेत के अंदर सफाई है वही आपको दिखाई जा रही कि इसी सफाई के लिए इनको 2-2 या 4-4 जो स्टार हैं वो इनको मिले हैं। और पीछे की तरफ भी चलिए देखने की कोशिश करते हैं कैसे जो हालात हैं गांव के वो बने हुए हैं। और आज से नहीं है, 15 साल से, 15 साल मतलब तीसरी योजना है ये। लेकिन सरपंच साहब तो बोल रहे हैं कि 2 साल से हुए हैं। तीसरी योजना है जी ये। जी, यही हाल तीसरी योजना है। तीसरी जो 10 साल पहले जो पंचायत थी जो उसने अपना पल्ला झाड़ लिया यहाँ से इस पानी का। जी इसकी हालत देखो, ये 5 साल से इसमें बिजाई नहीं हो रही। पटेरा जब में आया और ये हालत देख लो आपके, एक जमींदार आदमी के 1.5 किला जमीन के ऊपर क्या हालत हो रही है आप देखो। आप बिल्कुल आप इधर देख सकते हैं कि जो पानी है वो अभी बताया जा रहा है कि एक किसी का ये निजी खेत है जिसके अंदर ये पानी भरा हुआ है और ये गांव का गंदा पानी है। और गंदा पानी आप यहाँ से जाते हुए उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे कि वहीं पे सारा पानी जमा हो रहा है। और जो पानी वहाँ पे आपने जोहड़ के अंदर उस तालाब के अंदर देखा था वैसा ही लगभग पानी यहाँ भी मौजूद है। सर क्या यहाँ की सफाई नहीं होती थी? है निजी है किसी का जी, तो निजी तो हाँ किसी घर का है। निजी तो सर घर भी है। ये बताने लग रहा है मैं, ये कहीं कर लो 2 साल के बाद हुआ है सब कुछ। पंचायत डीजल होने के बाद हुआ ये पानी इकट्ठा। ये पहले पानी जाता था। आप आपके गांव वालों से पूछ हाँ, रहे पूछ थे। लो। सर आप एक बार आ गए, आप बताएं क्या ये 2 साल के अंदर ही हुआ? आज से 15 साल पहले जो पंचायत थी ना उसने यहाँ से गाँव वालों का प्रेशर हुआ इधर इस साइड एरिया का जी। तो उन्होंने इस जोड़ को जो कि मतलब एक पशु पक्षियों के लिए था ये जोड़ बहुत साल पहले से, बहुत पुराने हमारे पूर्वजों के टाइम से। और ये मंदिर भी एक, तो इस जोड़ को ये प्रेशर करा मोहल्ले वालों ने। तो उस सरपंच साहब ने क्या किया, यहाँ से पाइप दबवा के और एक जोड़ वहाँ उधर है वो भी पशु पक्षियों के लिए उसमें छुड़वा दिया। ये भी खराब हो गया उससे और वो भी खराब हो गया। दोनों जोड़ बेकार हो गए। पानी मतलब पशुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए सब बेकार हो गए। प्रदूषण भी हो गया।
हर चीज़ का, जैसे अभी दिख रहा है आपको ऐसा ही सेम। तो पिछली साल थोड़ा कुछ सुधार हुआ उस जोड़ में, इसलिए कि ये जो पानी, ये पाइप जो दबे हुए हैं ये ब्लॉक हो गए, तो यहाँ का पानी जा नहीं रहा वहाँ, और ये पानी जो दिख रहा है ये पानी ऊपर से ब्लॉकिंग होने से ये पानी यहाँ रुक गया अब। तो उस जोड़ को गंदा पानी नहीं मिला, तो थोड़ा साफ सुथरा है भी वो, थोड़ा पिछली साल थोड़ा प्रशासन ने करा भी है, थोड़ा साफ सफाई करवाई है वहाँ की, तो वहाँ पे अभी पशु पक्षी पीने लगे हैं। अब इस पानी को फिर वापस वहीं ये सफाई करवा के छोड़ दिया जाएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा, ये जैसे अभी यहाँ है ऐसा फिर हो जाएगा वहीं। तो उसका समाधान तो हुआ नहीं ना। उसका समाधान तो ये है कि प्रॉपर उसको कहीं से खुला नाला बनाया जाए या गंदे पानी का कोई स्टॉक कराया जाए कहीं गांव से दूर। लेकिन पंचायत प्रशासन कोई और सभी की नज़र में है ये, ब्लॉक की, पंचायत की, आज से नहीं 15 साल से देख रहे हैं ये चीज़, किसी ने एक्शन नहीं ली इस चीज़ पे। MLA MP साहब को, सेक्रेटरी साहब को, मतलब SDO साहब को, BDO साहब को, सबको, DC साहब को, सबको पता है ये चीज़, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला है ही नहीं जी। तो लगभग 15 सालों से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन सरपंच साहब पिछले 2 साल से बता रहे थे, और अब जो ये पानी इधर भर चुका है इसके हालात भी आपसे अलग नहीं है, आपसे भिन्न नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या सारे हालात यहाँ के बने हुए हैं, और साथ ही में जो ये घर बने हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, गली के अंदर से होते हुए सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरपंच साहब से तो वो कहते हैं कि उनको स्टार मिले हैं, तो आप कितने स्टार इस गाँव को देते हैं ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस गांव के हालात आपकी आंखों के सामने हैं, जिसके लिए इनको लगभग 4 स्टार तक मिल चुके हैं। तो आप भी इनको कुछ स्टार ज़रूर दे दीजिए और इनके बारे में बता दीजिए कि कितने स्टार इनको आप दे सकते हैं, क्या 10 आउट ऑफ 10 आप इनको मार्क्स दे सकते हैं, वो आप लिख करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।